प्रिय भक्तों, राधा धारा चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हिंदू पंचांग के मुताबिक निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून को सुबह 2:15 से आरंभ होकर 7 जून सुबह 4:47 बजे तक रहेगी। दोनों ही दिन उदय तिथि का संयोग बना हुआ है। ऐसे में भक्त असमंजस में है किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत को अगर सही मायने में देखा जाए तो द्वादशी में ही व्रत उत्तम होता है, इसलिए 7 जून को ये व्रत रखा जाएगा। और 7 जून को एकादशी व्रत रख के 8 जून 2025 को सुबह 5:23 बजे से सुबह 7:17 के बीच जो भक्त होंगे वो पारण कर सकेंगे। इसलिए ये द्वितीया एकादशी में ही उत्तम रहेगा। निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। विष्णु भगवान को पीले फल और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और स्नान करें और ज़रूरतमंदों को दान दें। इसके बाद पारण यथाविधि करके सभी को प्रसाद खिलाएं। जय श्री कृष्णा। अब आप एकादशी व्रत महात्म सुनिए। एक बार भीमसेन ने पितामह भ्राता युधिष्ठिर और माता कुंती के बारे में, एकादशी के दान व्रत और उनके बारे में ये भगवान वेद व्यास से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहा और कहा कि हे व्यास जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। ये सभी मेरे भाई और सभी जन जो हैं एकादशी का व्रत करते हैं और मेरे से बिना अन्न खाए रहा ही नहीं जाता। तो हे पितामह, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो मैं भी एकादशी का व्रत कर सकूं, या कोई भी अन्य उपाय मुझे बताएं। तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन जी ने कहा कि नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांप कर वो बोले कि हे पितामह, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे व्रत रखा नहीं जा सकता, अतः आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। व्यास जी बोले, भीमसेन, ऐसा तो एक ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष का एकादशी का व्रत ही है जो वह निर्जल करना चाहिए। इसमें आचमन में जल वर्जित नहीं है, केवल आचमन से ही व्रत रखना चाहिए। और आचमन में 7 मास से अधिक जल भी मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को यथायोग्य दान देकर, इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराकर उसके बाद भोजन करे, तब संपूर्ण एकादशियों का फल उसे प्राप्त होता है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। ऐसा भगवान वेद व्यास जी ने कहा। और फिर इसके बाद बताया कि एकादशी का निर्जल व्रत करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनीय पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और ये भी मन में भाव रखना चाहिए कि जो मैं व्रत करती हूँ या करता हूँ, इसके करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो रहे हैं। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका कर्तव्य है कि वो भगवान विष्णु की पूजा करें और
गौ दान करें। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिठाई और अन्न, वस्त्र, छत्र आदि दान में दें। और इस कथा को जो सुनते हैं या जो पढ़ते हैं उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए ये कथा सभी को ही सुनानी चाहिए। जय माँ एकादशी, सभी इसका लाभ प्राप्त करें। सभी भक्तों को प्रणाम।